Namaste everyone. Today we will try to understand the Ekanki Deepdan written by Dr. Ramkumar Verma. इस एकांकी की शुरुआत करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड दीपदान का मतलब क्या आता है। दीपदान का जो बेसिक सिंपल मीनिंग है, दीप मतलब दिया, अर्थन लैंप जो होते हैं उन्हें पानी में प्रवाहित करना, पानी में छोड़ना, उसे कहते हैं दीपदान। जैसे हम गंगा घाट पे, नदी किनारे बहुत बार देखते हैं दियो को पानी में प्रवाहित किया जाता है। दिस इज द बेसिक सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ दीपदान। ये कहानी, दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द रियल इंसिडेंट 1536 ईस्वी में राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग में ये घटना घटित हुई है। सो दिस द होल स्टोरी इज बेस्ड ऑन द रियल इंसिडेंट। इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, दैट इज हिस्टोरिकल। इसमें जो कहानी की मुख्य नायिका है वो है पन्ना धायमा। पन्ना धायमा जो कहानी का प्रमुख एक पात्र है, उनके त्याग को उजागर करती है ये कहानी। और उसमें चित्तौड़ से ही हमें समझ में आ जाता है, राजस्थान चित्तौड़ तो एक राजपूतों की कहानी है। तो राजपूत किस तरह अपनी जान देकर भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं, उसी तरह जो क्षत्रानियां होती है, जो राजपूतानियां रहती है, वे भी अपनी जान देने में या त्याग करने में पीछे नहीं हटती है जब बात उनकी मातृभूमि की होती है। तो यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। कहानी को शुरुआत से पहले हम इसके कुछ प्रमुख पात्र को देख लेते हैं। महाराणा सांगा, चित्तौड़, राजस्थान, राजपूत। महाराणा सांगा जो स्वर्गीय महाराणा सांगा, उनके दो पुत्र हैं, एक है विक्रमादित्य बड़ा पुत्र और एक है कुंवर उदय सिंह। इस कहानी के पीछे शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि महाराणा सांगा की मृत्यु पहले हो जाती है, उसके बाद उनकी पत्नी रानी कर्मावती, दिस इज जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, महाराणा सांगा की पत्नी रानी कर्मावती अपने पति के मृत्यु होने के बाद वे राज्य का कारोबार संभालती हैं और कुछ परिस्थितियों के कारण उन्हें जौहर करना पड़ता है। जौहर अपने आप को आग में समर्पित कर देना, उन्हें जौहर करना पड़ता है। और जब जौहर करती है वो अपने राज्य को बचाने की कोशिश करती है और उसके बाद एक किसी युद्ध के कारण उनको अपने आप को आग में समर्पित करना पड़ता है, उसे जौहर कहते हैं। जब वो जौहर करती है तो उनके दोनों पुत्र कुंवर उदय सिंह और विक्रमादित्य, दोनों पुत्र काफी छोटे होते हैं, उन्हें वो पन्ना धायमा, पन्ना के पास सौंपती है ताकि वो उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर सके। ये इस कहानी का थोड़ा एक पृष्ठभूमि है जो समझना जरूरी है। अगेन आई स्टार्ट। महाराणा सांगा के दो पुत्र है, विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह। कुंवर मतलब प्रिंस। तो दो पुत्र है। कुंवर उदय सिंह की उम्र है 14 वर्ष, छोटे पुत्र है और राज्य के उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी मतलब नेक्स्ट राजा बनने वाले हैं। और पहले कैसे पिता राजा है, फिर उनका बेटा राजगद्दी संभालता है, तो उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। विक्रमादित्य, उनका जो कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण करेंगे तो वो काफी विलासी हैं, विलासी जैसे मौज मस्ती में डूबे रहते हैं। और एक है, उन्हें पहलवानी का बहुत शौक रहता है, तो पहलवानों को इकट्ठा करके वो रेसलिंग करवाते रहते हैं, तो वो पहलवानी का शौक रहता है। ये हो गए महाराणा सांगा के दो पुत्र। तो महाराणा सांगा के भाई रहते हैं पृथ्वीराज, उनका पुत्र बनवीर रहता है। तो बनवीर की जब बात करते हैं तो बनवीर एक दासी पुत्र है। दासी पुत्र का मतलब कि पृथ्वीराज और एक सेविका दासी से जो बेटा होता है वो बनवीर है। तो बनवीर एक दासी पुत्र है, उनकी उम्र 32 वर्ष है। वह क्या चाहते हैं, उनका प्लान रहता है कि वो प्रयत्न करते हैं कि राज्य पे, चित्तौड़ पे अपना अधिकार जमाए, वह खुद राजा बन जाए। स्वभाव में कैसे है, विलन ऑफ द स्टोरी, दैट इज क्रूअल, विलासी, स्वार्थी, सेल्फिश, धोखा करने वाले, चीटर और एक खलनायक का एक जो रोल है वो है बनवीर का। अब आते हैं हम कहानी की जो हमारी नायिका है वो है पन्ना धायमा। धायमा मतलब जो रियल मदर नहीं होती है पर पाल पोस कर बड़ा करती है। तो कुंवर उदय सिंह की धायमा है पन्ना। पन्ना को सौंपकर रानी कर्मावती अपने दोनों पुत्र को सौंपती है ताकि वो चित्तौड़ के उत्तराधिकारी को पाल पोस कर बड़ा कर सके। तो पन्ना का चरित्र चित्रण, कुंवर उदय सिंह की देखरेख और लालन पालन का काम करती है। पन्ना एक खींचो जाति की राजपुतानी है, वो काफी स्वामी भक्त स्त्री है। स्वामी भक्त, लॉयल है वो काफी। उन संरक्षिका मतलब प्रोटेक्टर है। किसको प्रोटेक्ट कर रही है, कुंवर उदय सिंह जिनकी उम्र काफी छोटी है। और पन्ना धायमा की उम्र है 30 वर्ष। तो हम पन्ना धायमा को देखेंगे तो शी इज अ प्रोटेक्टर, वेरी ब्रेव, लॉयल टू महाराणा सांगा एंड मातृभूमि, एंड शी इज वेरी देशभक्त। तो यहाँ पन्ना का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि वह कुंवर उदय सिंह को संभाले, उनके बड़ा करे। पन्ना धायमा का खुद का एक पुत्र है, वो है चंदन।
चंदन जिसकी उम्र 13 वर्ष, कुंवर उदय सिंह 14 वर्ष। चंदन की उम्र 13 वर्ष, मतलब ये दोनों बच्चे साथ में खेल के बड़े हुए हैं। चंदन अपनी माँ पन्ना को और कुंवर से बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं। तो चंदन साहस, बहुत ब्रेव है और स्नेह का प्रतीक है। अब और हम देखेंगे सामली एक कैरेक्टर है जो अंतपुर की परिचालिका है। अंतपुर क्या होता है? अंतपुर होता है रानी निवास। रानी निवास मतलब जहां पे किंगडम, राज्य की जो रानी, क्वीन और दूसरी जो फीमेल होती हैं, जो महिलाएं होती है, उन्हें रहने के लिए उनका खुद का एक महल रहता है जहां पर मेल आर नॉट अलाउड। तो मेल्स आर नॉट अलाउड, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां रहती है, उसे कहते हैं अंतपुर। अंतपुर की परिचालिका, परिचालिका सेविका, केयर टेकर, आयु 28 वर्ष। एक और है कीरत। कीरत कौन है? कीरत जूठी पत्तल उठाने वाला बारी है। बारी मतलब एम्प्लॉय, कर्मचारी है जो जूठे पत्तल उठाता है। पुराने जमाने में जैसे राजा लोग बड़े बड़े पत्तलों में खाते थे, जैसे हम प्लेट्स में खाते थर्मोकॉल की, वैसे पहले पत्तों में बड़े बड़े ड्राई लीफ के पत्ते प्लेट्स बनाई जाती थी। तो उन जूठी पत्तलों में जो लोग खाते, जो पत्तलों में खाते थे, उन्हें जूठी पत्तलों को उठा के क्लीन करने का काम कीरत का था। तो कीरत इज एम्प्लॉय, उसे कहते हैं बारी। उसकी आयु है 40 वर्ष। सी यहाँ पे मैंने जो भी इंग्लिश वर्ड्स यूज किए हैं दैट इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। आप लोगों को जब भी लिखो सामली अंतपुर की परिचालिका ही कहेंगे। इसमें एक और कैरेक्टर है, आई थिंक हम लोग उसे देखेंगे। सोना। सोना कौन है? सोना है रावल स्वरूप सिंह की लड़की, जिसकी उम्र 16 वर्ष है, दैट इज 16 ईयर्स। वो काफी रूपवती है, ब्यूटीफुल है, नटखट है और वह कुंवर उदय सिंह के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई है। तो सोना 16 साल, हमारे जो कुंवर उदय सिंह है 14 साल और चंदन 13 साल, वो लोग खेल कूद कर एक साथ बड़े हुए हैं। तो सोना एक नृत्यांगना है, ब्यूटीफुल है, रूपवती है, बातें बहुत अच्छे से करती है। और वो किसके पक्ष में है? वह बनवीर के पक्ष में है। इस कहानी में जो बनवीर है वह कुंवर उदय सिंह को और विक्रमादित्य को की हत्या करके, उनकी हत्या करके चित्तौड़ की राजगद्दी हड़पना चाहता है। और पन्ना धायमा अपने बेटे चंदन का बलिदान देके, अपने बेटे चंदन का बलिदान देके, पन्ना धायमा चंदन का बलिदान देके कुंवर उदय सिंह की जान की रक्षा करती है, मतलब चित्तौड़ के उत्तराधिकारी के प्राणों को बचाती है। ये कहानी है। बनवीर कुंवर उदय सिंह विक्रमादित्य की हत्या करके चित्तौड़ का राज्य हड़पना चाहता है और पन्ना अपने पुत्र चंदन की आहुति देके, मतलब चंदन की मृत्यु हो जाती है तो चंदन के प्राणों की बलि देके पन्ना कुंवर उदय सिंह, प्रिंस उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करती है और चित्तौड़ के भावी उत्तराधिकारी, भावी राजा को बचाती है, उत्तराधिकारी को बचाती है। आई थिंक दिस मच इज वेरी क्लियर टू